पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। पाकिस्तान एक मेज़ पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है, पेशरफ्त हो रही है। आप जानते हैं ये आसान काम ना था ना है। अमेरिका तालिबान मुआहिदा होना बहुत बड़ी कामयाबी है। दोनों को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाकर हमने अपना किरदार अदा कर दिया। मुस्तकबिल में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि हमें पैसा नहीं, खित्ते का अमन चाहिए। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एतराफ़ किया कि अमरीका गलती पर था। जल्द अमरीका के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम अमरीका नहीं पाकिस्तान के लिए जरूरी है। तालिबान से मुज़ाकरात पाकिस्तान के मफाद में हैं। हम सभी मामलात में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की दुबई में गुफ्तगू। मजीद कहा कि पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोल रहे हैं। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। IMF के पास जाना पड़ा तो अपनी शराइत पर जाएंगे। चोरों से जवाब तलबी की तो कहते हैं जमहूरियत दांव पर लग गई। जमहूरियत एहतसाब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर आज़म का मियांवाली में जलसे से खिताब। एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब का भरपूर दिफा। बोले शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल की। वो बताएं क्या काबिलियत थी उनकी जो वज़ीर आला बने। वो जान लें बुज़दार पंजाब के बेहतरीन वज़ीर आला बनेंगे। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द वाहगा के रास्ते भारत रवाना। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों ममालिक में पानी पर मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो रहा है। भारत ने अपने मंसूबों में तब्दीलियां की हैं। वफ्द चनाब पर बनने वाले लोअर कलनई और पाकल दिल का मुआयना करेगा। मालूमात का तबादला भी किया जाएगा। 50 साल पहले का कराची कैसे बन सकता है? तब आबादी कितनी थी, अब कितनी है? बनीगाला रेगुलराइज हो सकता है तो दीगर जगह क्यों नहीं? खुर्शीद शाह की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान ने यू टर्न लिया। 50 लाख घर बनाने का कहकर अब गिरा रहे हैं। कर्ज के खिलाफ बोलने वाले आज खुद कर्जा लेने बाहर जा रहे हैं। पैसे ले लेके और आंखें बंद करके के जेब गर्म करो, आंख बंद करो, ये नारा अब नहीं चलेगा। 22 तारीख का जिसका रेफरेंस है, अगर इसमें भी कहीं मिल जाए कि तमाम शादी हॉल तोड़ दो, तमाम बिल्डिंगें तोड़ दो, तो मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ वो शायद दोनों जिन्हीं ने ऑफर दिया है कि तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ, एक मनाजरे में दिखा दो, या तुम रिजाइन करो वरना मैं रिजाइन करूँ। कराची में शादी हॉल्स गिराने पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी को मनाजरे का चैलेंज। कहते हैं अदालती हुक्म में कहीं नहीं लिखा कि शादी हॉल गिरा दो। अदालत ने कराची में असल शक्ल में लाने का कहा तो वजीर इस्तीफे की धमकी देने लगे। सिर्फ 2 माह है, पापा फुप्पो समेत सब जेल जाएंगे। है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। भारत की यौम जमहूरिया पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कश्मीरी और सिखों का एहतजाजी मुजाहरा। भारत के खिलाफ सख्त नारेबाजी। भारतीय मजालिम पर दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करेंगे। शुरका का इजहार ख्याल। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान, इंडियन आर्मी। यूरोप भर में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ यकजुबा। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कम्युनिटी और सिख तंजीमों का भारतीय काउंसलेट के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन की भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? ब्रसेल्स में भी भारतीय सफारत खाने के सामने कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहरे का एहतमाम कश्मीर काउंसिल EU की जानिब से किया गया। मुजाहिरीन का कश्मीर पर मजालिम बंद करने और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का मुतालबा। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के माबैन नो डील ब्रेग्जिट का खदशा। बरतानवी वजीर खारजा कहते हैं नो डील ब्रेग्जिट बरतानिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। नो डील ब्रेग्जिट और हार्ड बॉर्डर पर यूरोप से समझौता किया जाए, हिमिंट की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। और जासूसी कमाल, वफादारी बेमिसाल। पाकिस्तान में पालतू कुत्ते रखने का शौक बढ़ गया। रावलपिंडी में होने वाले डॉग शो में नस्ली जर्मन शेफर्ड कुत्तों की खूबसूरती और चाल ढाल देखने के काबिल। एक से बढ़कर एक जर्मन शेफर्ड शो की रौनक बढ़ाता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा होगा इस बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। हमारी सरहदें जुड़ी हैं, दिल भी जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान का काम सहूलतकारी का था। हम अमेरिका और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए। पाकिस्तानी सफारतकारी की बहुत बड़ी कामयाबी। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। हम कौम है भिखारी नहीं, हमें इमदाद नहीं, अमन की जरूरत है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने मुखलिसाना कोशिशों से तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा दिया है और ये कोई आसान काम नहीं था। आप जानते हैं ये आसान काम ना था ना है, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमारा किरदार होगा एक फैसिलिटेटर का। हमारा काम होगा कि मेज़ पर ले आना और बिठा देना। पाक अमेरिका ताल्लुकात पर गुफ्तगू करते हुए वजीर खारिजा ने कहा अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की वजीर आज़म आर्मी चीफ से अहम मुलाकातें हुई। उन्होंने एतराफ़ किया कि अमेरिका गलती पर था। PTI की हुकूमत कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं पहले दिन आया था और मैंने कहा था और बहुत से लोगों ने उसको तंजिया अंदाज में मुस्तरद कर दिया था कि इंशाअल्लाह हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को रीसेट करने में कामयाब हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कतर को कामयाब करार देते हुए कौम को जल्द नई खुशखबरियां मिलने का भी कहा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत किसी नैबसदा को PAC का चेयरमैन नहीं लगाना चाहती थी, मगर ऑपोजिशन ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने की जिद की। ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए हमें ऑपोजिशन की बात तस्लीम करना पड़ी। तो हमने उस असूल को तस्लीम किया, लेकिन उन्होंने उस पर एक महाज पैदा करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम किसी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं बनेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद ने अनकरीब लंदन जाकर कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मजालिम पर आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करने का अज़्म भी दोहराया। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भरपूर दिफा। कहते हैं शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार के लिए घटिया जबान इस्तेमाल की। उस्मान बुज़दार बेहतरीन वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। मियांवाली में तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जमहूरियत में मेरिट होता है, बादशाहत नहीं। पाकिस्तान का जो भी लीडर होगा वो आवाम के सामने जवाबदेह होगा। कि उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी ज़ात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। अपनी फैक्ट्रियां, अपनी शुगर मिल नहीं बनाएंगे, पंजाब बैंक ऑफ पंजाब से कर्जे नहीं लेंगे, अपने रिश्तेदारों को नहीं नवाजेंगे।
अपने बेटों को अरबोपति नहीं बना देंगे, क्योंकि इनमें आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं है। 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते। 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। इनके वो बेटे डर के एहतसाब से बाहर नहीं भागे हुए। इनका दामाद पैसे चोरी करके बाहर नहीं भागा हुआ। ये शरीफ खानदान के चेकअप भी बाहर के अस्पतालों में होते हैं। ये पाकिस्तान में इलाज भी होगा और इंशाल्लाह हॉस्पिटल ऐसे बनाएंगे कि पाकिस्तान से लोगों को बाहर इलाज करवाने ना जाना पड़े। 2.5 लाख लोगों में एक डॉक्टर नहीं है। इनको एहसास है कि आम आदमी किस मुश्किलात से गुजरता है। इनको पता है कि लोग, हमारे मुल्क में जो निचला तबका है उसको किस दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, दिल में एहसास है। इसलिए इंशाल्लाह उस्मान बुज़दार बेहतरीन चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कहती है कि 50 साल पहले का कराची कैसे बन सकता है, तब आबादी कितनी थी अब कितनी है, बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो दीगर जगह क्यों नहीं। सैयद खुर्शीद शाह ने मुतालबा कर दिया, कहते हैं कि इमरान खान ने यू टर्न लिया है। 50 लाख घर बनाने का कहकर अब गिराए जा रहे हैं। कर्ज के खिलाफ बोलने वाले आज कर्ज मिलने पर खुशियां मना रहे हैं। इमरान खान अभी तक क्रिकेट और कंटेनर से बाहर ही नहीं आए। इनको अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। या इस तरीके से दूसरे शहर, सिंपल बात है। कराची की 1950 में 3 लाख पॉपुलेशन थी, आज 2 करोड़ है। वो कैसी हम बातें कर रहे हैं, समझने की बात करें। हर अदारे की, हर उस शख्स की जिसका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम वो फैसले करें, हम वो बात करें, हम वो चीज करें जिसमें कोई चीज नजर आए बेहतरी की। जो इंक्रोचमेंट फुटपाथों पे बैठे हैं, हम पहले उनको उठाएं। जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हम उनसे बचाएं। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम अमरीका नहीं पाकिस्तान के लिए जरूरी है। अमरीका और तालिबान में मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान का मफाद बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का किरदार अहम होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ से कोई खतरा नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर करप्शन इल्जामात और मुकदमात हमने नहीं बनाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। यहाँ की सियासत में, यहाँ के मामलात में वो कम होता गया और हम एक बिल्कुल इनरेलेवेंट हैसियत इख्तियार की। हमने आके अपनी पॉलिसी पे नजरसानी की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले सऊदी अरेबिया का दौरा किया और उसके बाद हम यहाँ पे यूएई आए और यहाँ पर हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन जायद के साथ बड़ी तफसीली बातचीत हुई। और उसके बाद पहला दौरा जिस गैर मुल्की हुक्मरान ने पाकिस्तान का किया, वो भी हिज रॉयल हाइनेस जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन जायद वो थे। तो उसके बाद से आप पाकिस्तान आप देखिए कि बहुत तेजी से दोबारा इमर्ज हुआ है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन का वफ्द 119वें दौरे पर वाहगा के रास्ते भारत रवाना हो गया। वफ्द दरिया चनाब पर जेर तामीर आबी मंसूबों का मुआयना करेगा और इंडस वाटर कमीशन में दर्ज अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बात करेगा। लाहौर से सुहेब शाहिद रिपोर्ट कर रहे हैं। पानी के मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बरसों से जमी बर्फ पिघलने लगी। कमिश्नर सैयद महर अली शाह की सरबराही में इंडस वाटर कमीशन का 3 रुकनी वफ्द भारत रवाना हो गया। पाकिस्तानी वफ्द भारत में जेर तामीर आबी मंसूबों का दौरा और मुआयना करेगा। वाघा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद महर अली शाह का कहना था कि मंसूबों के लिए पहले मुलाकातें और डेटा हासिल किया जाएगा। 2014 से मुनक़ता मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने से दोनों अतराफ में पानी की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के लिए पानी के हवाले से जो हमारे दरिया उधर से आते हैं दूसरी साइड से, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने में ही सबका फायदा है। पाकिस्तानी वफ्द 27 जनवरी से 1 फरवरी तक भारत का दौरा करेगा। इससे पहले भारतीय वफ्द गुज़श्ता अगस्त में पाकिस्तान के दौरे पर आया था। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर। मजीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
भारत के 70वें यौम जमहूरियत के मौके पर दुनिया भर में मुकीम सिख और कश्मीरी सरापा एहतजाज है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान। हम लेके रहेंगे आजादी, ये हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, ये हक हमारा आजादी। भारत के यौम जमहूरिया के मौका पर दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कश्मीरियों और सिखों का एहतजाजी मुजाहरा। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ये माएं मांगे आजादी, ये बहनें मांगे आजादी, ये बच्चे मांगे आजादी, ये तुलबा मांगे आजादी। इस मौका पर एहतजाज करने वालों का कहना था कि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में आए रोज बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर रही है। शुरका का मजीद कहना था कि वो भारतीय मुजालिम पर दुनिया के सामने इसका मकरूह चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। सिख मुजाहिरीन ने कहा कि वो खालिस्तान की आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, कल तक तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। एहतजाज करने वालों में मुकामी तंजीम OWCO, तहरीक कश्मीर बरतानिया और सिख फॉर जस्टिस नुमायां थीं। बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में भारतीय सिफारत खाने के सामने कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहरा किया गया, जिसकी तफसीलात जानेंगे शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। हम क्या चाहते आजादी, हम क्या चाहते आजादी, हम क्या चाहते आजादी। यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में कश्मीर कौंसिल यूरोप के ज़ेरे एहतमाम भारतीय यौम जमहूरियत को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। ब्रसेल्स में भारतीय सफारत खाने के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने की। इस दौरान एक एहतजाजी यादाश्त भी भारतीय सफारत खाने को पेश की गई, जिसमें कहा गया कि भारत कश्मीरियों पर मजालिम बंद करे और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए अपने वादों पर अमल करे। Forces in Kashmir, Indian forces in Kashmir, stop killing in Kashmir, stop killing in Kashmir। मुजाहिरीन ने कतबे उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों के हक में और भारतीय मदारम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि भारत खुद बैनुल-अक़वामी तौर पर जिस किरदार का मालिक है, दुनिया को उसका एहसास कर लेना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए और भारत को उसके मनफी बल्कि तखरीबी रवैये बदलने पर मजबूर करना चाहिए। Indian forces in Kashmir। तहरीक आज़ादी कश्मीर में तेजी की ताज़ा लहर ने भारतीय हुकूमत को बौखला कर रख दिया है। इसी तरह नौजवानों के साथ बच्चे भी तहरीक आज़ादी में शामिल हो चुके हैं। दुनिया के मुनसिफों के ज़मीर को झंझोड़ने में किस हद तक कामयाब होगा, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रसेल्स। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में भी भारतीय यौम जमहूरिया पर शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय काउंसलेट के सामने होने वाले मुजाहरे के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं असगर मिर्जा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान, इंडियन आर्मी। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में भारतीय काउंसलेट के सामने मुजाहरे में बब्बर खालसा जर्मनी, इंटरनेशनल सिख फेडरेशन जर्मनी, सिख फेडरेशन जर्मनी और सोमनी अकाली दल जर्मनी के सैकड़ों कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर रेशम सिंह बब्बर, सदर बब्बर खालसा फेडरेशन, लखविंदर सिंह मिली, सदर इंटरनेशनल सिख फेडरेशन, गुरमीत सिंह, सदर सिख फेडरेशन जर्मनी, सोहन सिंह, सदर सोमनी अकाली दल जर्मनी समेत सैकड़ों अफराद ने भरपूर एहतजाज किया और कश्मीर के हक में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज की क़यादत चौधरी परवेज इकबाल लूसर, चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप और अंसर भट्ट, सदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी ने की। एहतजाज में शरीक कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के अफराद ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन इंडिया दहशतगर्द, मोदी दहशतगर्द, इंडियन आर्मी दहशतगर्द के फलक शिगाफ नारे भी बुलंद करते रहे। Indian Army, Indian Army, Indian Army, Indian Army। ये यूरोप में होने वाला पहला एहतजाज था जिसमें पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी यक ज़बान भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਂਸਲੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੇ ਆ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। इंडिया नामो नहाद जमहूरियत है, वो जो अपना योम जमहूर बनाते हैं, हम उसको ब्लैक डे के तौर पर यहाँ पर अपने सिख भाइयों के साथ, जो कि सिख इंटरनेशनल फेडरेशन, सिख जर्मनी फेडरेशन और इनके लीडरान जो हैं, इनके साथ ये पहली बार तारीख में हुआ है। कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख भाइयों ने यकवाज होकर फ्रैंकफर्ट जर्मनी इंडियन कौंसलेट के बाहर ये इंडिया को पैगाम दिया है कि खालिस्तान के जो लोग हैं वो ज़्यादा मांग रहे हैं और तुम लोग उसे भीख नहीं मांग रहे। कश्मीर दे विच जो नौजवानों नूं फड़ के मारिया जा रहा है, झूठे काउंटर बना के नौजवान लड़कियां नूं रेप किया जा रहा, असीं उहदी निखेधी करदे आ ते इंटरनेशनल तौर ते खासकर मोदी सरकार, मोदी नूं ऐलान किया अमेरिका ने कि टैरोरिस्ट है ये, असीं टैरोरिस्ट ऐलान करदे उहदा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। मुजाहरे के इख्तिताम पर कारी सदीक पथरवी ने इज्तिमाई दुआ कराई। भारतीय यौम जमहूरियत के मौके पर दुनिया भर की सिख बिरादरी भी सरापा एहतजाज बन गई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में भारतीय सिफारत खाने के सामने खालिस्तान के हामी सिखों ने शदीद एहतजाज किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में सिखों के साथ नारवा सलूक पर अमेरिका में मौजूद सिख बरादरी में सख्त तशवीश पाई जाती है, जिन्होंने वाशिंगटन में भारत सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया और भारतीय हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इसी दौरान भारत का झंडा भी नजरे आतिश कर दिया गया। एहतजाज की इत्तला मिलते ही हिंदुओं की बड़ी तादाद भी वहां पहुंच गई, जिन्होंने सिखों के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। दो तरफा नारेबाजी से वहां कशीदगी बढ़ गई और तसादुम का सख्त खतरा था। ताहम हालात देखते हुए पुलिस दोनों ग्रुपों के दरमियान आ गए और यूं झगड़े का खतरा टल गया। सिखों का कहना है कि भारत में उनके साथ मजालिम हो रहे हैं और उन्हें जीने के हक से महरूम किया जा रहा है। सैकड़ों सिखों को एजेंसीज ने अगवा करके लापता कर दिया है। सिख बरादरी ने मजीद कहा कि आज़ाद खालिस्तान की तहरीक फैल चुकी है और अब सिख अपना वतन लेकर रहेंगे। मजीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रेडफोर्ड की जामे मस्जिद तबलीग इस्लाम में खूबसूरत महफिल हुस्न क़िरात का अहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ कारी सैयद सदाकत अली, कारी बिलाल अहमद कारी और सैयद तनवीरुल हसन शाह ने खूबसूरत अंदाज में तलावत करके महफिल को पुरनूर बना दिया। रूह परवर तकरीब का अहवाल जानते हैं तनवीर बुखारी और वक्कार बाबर की रिपोर्ट में। बेशक कुरान करीम अल्लाह ताला का वो मुकद्दस कलाम है जो अपने पैगाम, जुबान, अंदाज़े बयां और तरीका इस्तदलाल के एतबार से बेमिसाल है। इसका अस्लूबे बयां इतना हसी है कि जमीए कायनात में इसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वो सहीफ़ा आसमानी है जो हर किस्म के तगय्युर व तबद्दुल, कमी व ज़्यादती, तारीफ़ व तनकीद से मुबर्रा है।
ब्रेडफोर्ड में मुनक्किदा हुस्ने किरात महफिल में कारी हजरात ने कलाम पाक की तिलावत से समा बांध दिया। इस मौका पर मशहूर कारी सैयद सदाकत अली ने कहा कि कुरान करीम हदायत का सरचश्मा है। अल्लाह ताला के कलाम को दुरुस्त पढ़ना जरूरी है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम कैसे और कहां दें। महफिल के शुरका का कहना था कि बच्चों को मदरसा या मस्जिद में तालीम देनी चाहिए। ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम सिर्फ एक बिजनेस बन चुका है, किसी तरह भी इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। ख़ास तौर पर इन सब की जो राय है वो जो फतवा पाकिस्तान में शाया हुआ है, जिस पर अब तक माशाल्लाह मोर देन 5000 लोगों ने, स्कॉलर्स ने, मुफ्तियान हजरात उलमा ने साइन किए हैं, उसकी तायद की है उन्होंने। और अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें की हैं, जो शहादतें, जो नजराने पेश किए हैं जानों के, उसको खराज तहसीन सबने पेश किया है। कुरान ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे पूरी दुनिया के अंदर अमन पैदा हो सकता है और अमन का मैसेज जो है वो कुरान से भी मिल सकता है। In this time of fitna and fasad, it's incumbent upon the Muslim community to stand firm against the atrocities that are occurring throughout the world. And alhamdulillah, it's a blessing from us as Pakistanis that the scholars of Pakistan have stood on the forefront of this. The difficulties and the qurban that we have done has been immense, and I would like to fully support the publication and the fatwa against extremism. And may Allah subhanahu wa ta'ala allows all to stay firm upon the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and propagate the peace of his religion. कुरान का फैज़ गली गली, नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती में पेश किया जाए और अपने दिलों में भी और अपने घरों में भी हर वक्त कुरान को पेश किया जाए। यकीनन जो भी सरकार का उम्मती कुरान पाक घर में पेश करेगा, अल्लाह पाक उस पर खुसूसी मेहरबानी फरमाएगा। उनका मजीद कहना था कि कुरान करीम ही आईने इस्लाम है और हदायत का सरचश्मा भी, और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना, ये दिल तो है मदीने में। कुरान मजीद अगर महसूर को नवाज में पढ़ी जाए तो ये दिलों को जिला बख्शती है। यही वो सहीफ़ा आसमानी है जो बग़ैर किसी तग़य्युर व तबद्दल के अपनी मिसाल आप है। साथी रिपोर्टर वकार बाबर मुगल के साथ तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। बरतानिया ने पहली मर्तबा एशियाई बाशिंदों के लिए सीजनल वर्कर वीज़ा मुतारिफ करा दिया, जिसके मुताबिक खेतों में काम करने के लिए किसान अब एशिया से मंगवाए जाएंगे, जिन्हें 1 साल के बाद वापस जाना होगा। माहिर इमिग्रेशन कवानीन नजमा अली ने इस हवाले से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवांस के साथ खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। जब हम ब्रेक्सिट लीव करेंगे तो यूरोपियन यूनियन के जो नेशनल्स हैं और यूके और जो पाकिस्तान और इंडिया से लोग आते हैं उनके लिए सेम रिस्ट्रिक्शंस होंगे। तो वो ये सोच रहे हैं कि टियर 2 माइग्रेशन पे तो ये है कि 30,000 पाउंड्स की सैलरी होनी पड़ती है, तो जो खेत पे आकर काम करते हैं वो उनको 30,000 की सैलरी तो नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा है कि सीजनल वर्कर का वीज़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। ये 12 मंथ्स के लिए होगा और इसका 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड भी होगा। तो पाकिस्तान और इंडिया से लोग 1 साल के लिए आ सकते हैं, इस वीज़े पे काम कर सकते हैं और फिर 1 साल बाद गैप होनी पड़ती है, तो उसके बाद फिर ये दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से लोग आते थे मजदूरी के लिए, उसका कोई क्राइटेरिया तो होगा ना, कौन सी पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं? उन्होंने ये सीजनल वर्कर के लिए उन्होंने और कुछ नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि ये नया वीज़ा आएगा, इससे फॉर्म्स पे और एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हैं पाकिस्तान या इंडिया से आकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। और इस वीज़े के साथ सेटलमेंट नहीं मिलेगी, ना इस वीज़े को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। नॉटिंघम में दूसरी जंग अजीम में शरीक फौजियों के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शैडो मिनिस्टर एंड्रयू गोविन ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का अहवाल ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। नॉटिंघम में हीमा ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम दूसरी जंग अजीम में शरीक फौजियों के एजाज में खसूसी तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तानी, भारतीय, बंगाली के साथ बरतानी फौजियों ने अपने अहले खाना के साथ शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी शैडो मिनिस्टर एंड्रयू गोविन, लॉर्ड मेयर चौधरी लियाकत अली और कौंसलर टोबी नील थे। शुरका से खिताब में इनका कहना था
कि दूसरी जंग अजीम में एशियन फौजियों ने जो कुर्बानियां दी उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। You know, when the far right talk about patriotism, I am deeply offended that they assume that only white British soldiers fought not just in the First World War but in the Second World War as well, because that is not true. Contribution that Muslim soldiers made during the Second World War, and of course it was not just the Second World War, they also fought in the battlefields of the First World War in Europe. It's something that we don't remember. तकरीब में दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले असले, वर्दियों और ज़ेरे इस्तेमाल दीगर सामान की भी नुमाइश की गई। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अफवान, 92 न्यूज़, बरतानिया। हवाओं का नया सिलसिला बरतानिया पर अपना गलबा जमाने के लिए तैयार है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मुख्तलिफ शहरों से मौसम का अहवाल इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी का नया सिलसिला कदम जमाने को तैयार हो गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में 6 इंच तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बर्फानी हवाओं और बर्फबारी की येलो वार्निंग भी जारी। आज के मौसम की बात की जाए तो लंदन में मतला बरालूद रहेगा। शहर का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर सकता है। बर्मिंघम और मैनचेस्टर में आज बर्फबारी और बारिश मिलकर सर्दी की शिद्दत में इजाफा करेंगे। लीड्स में भी बादलों का राज होगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6 जबकि कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ग्लासगो में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ कम से कम पारा -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। मजीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। जासूसी कमाल, वफादारी बेमिसाल, पालतू कुत्तों को रखने का शौक बढ़ता जा रहा है। रावलपिंडी में डॉग शो का इनेकाद हुआ, जहां नस्ली जर्मन शेफर्ड कुत्ते शहरियों को तवज्जो का मरकज बन गए। रावलपिंडी से मरियम मलिक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छुट्टी का दिन डॉग शो के नाम। रावलपिंडी की बारानी यूनिवर्सिटी में महंगी नस्ल के पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्तों ने मेला लूट लिया। खूबसूरती और चाल ढाल देखने के काबिल एक से बढ़कर एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता शो की रौनक बढ़ाता नजर आया। जिसने पाले उसने तारीफों के पुल बांधे। शहरी अपने सुधाए कुत्तों की खूबियां बयान करते रहे। मिनिमम जो उसकी शो के लिए एज है वो 6 मंथ से लेके 2 साल तक का जो है वो होता है। उसके अलावा इनकी डॉग फूड है, वो महंगा शौक है, बाहर से इम्पोर्ट होती है वो फूड। जर्मन शेफर्ड अच्छी क्लास का है, टॉप क्लास का, अच्छा है। उसको अगर आपने ट्रेन करना है तो आपको, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ऑलमोस्ट दिन के 4 से 5 घंटे आपके कुत्ते के साथ होंगे। डर ना कोई देखकर भागा। बच्चों ने भी एक साथ बेशुमार कुत्तों का शो दलेरी से देखा और लुत्फानंदोज भी हुए। डॉग शो मुंतजमीन का कहना है कि इस महंगे शौक में नौजवान दिलचस्पी ले रहे हैं। पहले तो एजेड लोग होते थे, अब तो नौजवान, आप देखेंगी बहुत सारे नौजवान अब शामिल हो रहे हैं और इसको ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। पालतू कुत्तों के मालिकान को जानवरों से मोहब्बत और उनकी बेहतरीन देखभाल पर इनामात से नवाजा गया। जर्मन शेफर्ड वफादारी और खूबसूरती के बायस नौजवानों का पसंदीदा पेट है। डॉग शो में शरीक जर्मन शेफर्ड की खातर मतारत भी उनकी मकबूलियत का खुला राज है। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, रावलपिंडी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।